आज देश भर में 37 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे वर्चुअली बांटेंगे 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली नवनियुक्त अभ्यर्थियों को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों में भी हुई हैं भर्तियां। देश भर में अभी तक रोजगार मेले के तहत बांटे जा चुके हैं 6 लाख से अधिक ज्वाइनिंग लेटर्स। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार की स्थिति पर भी करते हैं चर्चा। साल 2022 से हो रहा है रोजगार मेले कार्यक्रम का आयोजन। देश में रोजगार की स्थिति को सुधारने पर जोर दे रही है सरकार। नियुक्त लोगों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल से खुद को प्रशिक्षित करने का भी मिलेगा मौका। किसी भी डिवाइस को सीखने के लिए 750 से अधिक पाठ्यक्रम। आज रात लगेगा शरद पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण। माना जाता है कि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष बताते हैं कि इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए करनी चाहिए ईश्वर की आराधना। ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करें। बाद में सफेद वस्तु का करें दान। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के पास पूजा स्थान की साफ सफाई करें। आज से मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। छिंदवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। रविवार को गृह मंत्री शाह उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के करेंगे दर्शन पूजन। रोड शो में शामिल होंगे शाह। 30 अक्टूबर को ग्वालियर में रोड शो करेंगे शाह। आज दामोह के दौरे पर है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी का ये पहला बुंदेलखंड दौरा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के चलते प्रियंका का दौरा माना जा रहा है बेहद अहम। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। सूर्यापेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन गर्जना सभा को किया संबोधित। सूर्यापेट की चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर शाह का बड़ा प्रहार। कहा दोनों पार्टियां हैं परिवारवादी, तेलंगाना का नहीं कर सकती हैं भला। सीएम केसीआर पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा बेटे केटीआर को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाना है केसीआर का लक्ष्य। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है सोनिया गांधी। अमित शाह का बड़ा बयान। तेलंगाना में यदि बीजेपी की सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग से बनेगा सीएम। बीजेपी का लक्ष्य गरीबों और पिछड़ों का कल्याण। सूर्यापेट की जनसभा में बोले अमित शाह तेलंगाना का विकास न बीआरएस कर सकती है न कांग्रेस। सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में हो सकता है विकास। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 राज्यों के चुनावी समर के लिए बीजेपी ने कसी कमर। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। नायाब सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया राष्ट्रीय सचिव। राशन घोटाले में पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। कोर्ट ने ज्योतिप्रिय मलिक को 6 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी से 4 दिन की मोहलत। फेमा केस में 30 अक्टूबर को पेशी। समन पर 15 दिन का मांगा था वक्त। संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी के सामने 31 अक्टूबर को पेश नहीं होंगी महुआ मोइत्रा। ट्वीट कर बताया 4 नवंबर तक पहले से तक कार्यक्रम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का सम्मान। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में होगी पूछताछ। दीपोत्सव पर रामनगरी अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दीप जलाकर कीर्तिमान बनाने की तैयारी। जोरों से तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए राम की पौड़ी पर हुआ भूमि पूजन। अवध यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रतिभा गोयल बनी मुख्य अतिथि।
दीपोत्सव के मौके पर राम की पौड़ी पर दिखेगा प्रभु राम और राम मंदिर की झलक। दीपों की आकृति भव्य बनाने की पूरी तैयारी, 25,000 वॉलंटियर करेंगे दीपक जलाने का काम। स्थानीय कुम्हारों से खरीदे गए हैं मिट्टी के दीपक, बड़ी संख्या में बिक्री होने से कुम्हारों को हुआ जबरदस्त मुनाफा। टिहरी में बिना बारिश के दर की पहाड़ी, ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH-94 पर आवागमन हुआ बाधित। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होते ही राजधानी की हवा हुई जहरीली, कई क्षेत्रों में AQI हुआ 300 के पार। मुंबई में भी सर्दियां शुरू होते ही हवाओं में बड़ा प्रदूषण, शहर में कंस्ट्रक्शन के कामों को रुकवा कर रहा है प्रशासन। पराली जलाने वाले 50 किसानों के साथ साथ 2 इंडस्ट्री को सोनीपत जिला प्रशासन ने किया बंद, फैक्ट्री के धुएं से खराब हो रही है आबोहवा। फिरोजपुर में अभी भी सामने आ रहे हैं पराली जलाने के मामले, पराली जलाने से लोगों को रोकने के लिए लगी अधिकारियों की ड्यूटी। जयपुर में बीजेपी के रथ लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रथ को किया रवाना। नागपुर में एग्रोविजन नेशनल एग्री एक्सपो 2023 में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिया फल का जूस। शिलांग में ताना बाना हैंडलूम एक्सपो 2023 का हुआ आयोजन, यूडीपी विधायक मेयल बॉन साइम ने किया एक्सपो का उद्घाटन। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में कलश लाने वालों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, ओडिशा में कलश लाने वालों को धर्मेंद्र प्रधान ने किया सम्मानित। अहमदाबाद से अमृत कलश लेकर स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए वॉलंटियर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने राष्ट्रीय एकता दिन की परेड के लिए चल रही है तैयारियां, आईटीबीपी समेत कई फोर्स के जवान और महिलाएं कर रही हैं रिहर्सल। राष्ट्रीय एकता दिन की परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परेड में दिखेगी देश की संस्कृति की झलक। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व की सचिन तेंदुलकर ने की सैर, किए बाघ के दीदार। सचिन ने की टाइगर रिजर्व की तारीफ, फैंस को दिया ऑटोग्राफ, स्टाफ के साथ खेला क्रिकेट। अमृत कलश लेकर मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए वॉलंटियर, सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पेशल ट्रेन को झंडी दिखाकर किया रवाना। पौड़ी गढ़वाल में बीचेज और गंगा आरती कार्यक्रम का हुआ आयोजन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अहमदाबाद में अमृत कलश कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कार्यक्रम में सभी लोगों ने ली शपथ। पणजी में गोवा सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच साइन हुए MOU, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। कोलकाता में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का हुआ आयोजन, गवर्नर CB आनंद बोस हुए कार्यक्रम में शामिल। ईटानगर में 3 दिवसीय अरुणाचल नेशनल चेस चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, बच्ची से खेल में हारे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। डॉक्टर अंजू शर्मा बनी हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की सदस्य, शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिलाई शपथ। देवघर में लोगों में चुनाव में वोटिंग करने को लेकर दिख रही है दीवानगी, मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए चल रहा है सोशल मीडिया पर अभियान। करौली में लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक, निर्वाचन अधिकारी ने स्काउट रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अमरावती में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने म्युनिसिपल और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के साथ की बैठक, विभाग के कामों की सीएम ने की समीक्षा। लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहा रही है पसीना, खिलाड़ी अगले मैच के लिए खुद को कर रहे हैं तैयार। तमिलनाडु के सेलम में कुंभाभिषेकम उत्सव की रौनक, कोटाई मरियगम मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु और किए दर्शन पूजन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विधि विधान से की पूजा अर्चना और लिया आशीर्वाद। चंद्रग्रहण के चलते वाराणसी में बदला गया गंगा आरती का समय, शनिवार दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी महाआरती, सूतक काल के चलते हुआ बदलाव।
शनिवार को चंद्रग्रहण के चलते 2 घंटे पहले बंद हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। ग्रहण खत्म होने पर मंगला आरती के बाद दोबारा भक्त कर सकेंगे दर्शन पूजन। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। आत्मनिर्भर भारत के मिशन को नई उड़ान। अब टाटा ग्रुप भारत में बनाएगा आईफोन। ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन से डील हुई फाइनल। चेन्नई में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया हिस्सा। छात्रों से हुई रूबरू। दिल्ली में तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से आए छात्रों के लिए बैठक आयोजित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मुलाकात। एटा के लाल ने पैरा एशियन गेम्स में किया कमाल। कांस्य पदक विजेता पुष्पेंद्र के घर लगा बधाई देने वालों का तांता। लखनऊ के बाजारों में छाई करवा चौथ की रौनक। महिलाएं कर रही हैं लाइट वेट वाले गहनों की खरीदारी। सोनिया से जेल में फोन पर बात करने के मामले में बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने किया लालू का बचाव। लालू यादव की उम्र भी हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। औरैया में 28 तारीख को तिरंगा मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। प्रोग्राम से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। नागपुर में नितिन गडकरी ने किसानों के लिए बताया विजन। बोले स्मार्ट विलेज 5 लाख में खुद का बंगला, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री देने की है योजना। सीतामढ़ी में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर बोला हमला। बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाऊंगा कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया अमृतसर का दौरा। आगामी चुनाव में मजबूती से डटे रहने के लिए अकाली वर्कर और नेताओं को किया संबोधित। फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों को खींचकर धक्का देकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाया जा रही है पुलिस। अकोला में फिलिस्तीन पर इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समुदाय कलेक्टर कार्यालय के सामने इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मराठा प्रदर्शनकारियों ने नांदेड़ में मचा बवाल। बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल चीखलीकर की कार रोककर गाड़ी में की तोड़फोड़। नांदेड़ में दूसरी ओर मराठा समुदाय ने निकाली ट्रैक्टर रैली। सीएम डिप्टी सीएम की शव यात्रा निकालकर जताया विरोध। विपक्ष नेता अंबादास दानवे को पुणे के सकल मराठा समुदाय के कार्यकर्ताओं ने की काले झंडे दिखाने की कोशिश। मराठा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवाल का आयोजन। सीएम ममता बनर्जी ने की शिरकत। मां दुर्गा की झांकी देख हुए भाव विभोर। बांग्ला गानों की धुन पर झूमती नजर आई सीएम ममता बनर्जी। राजनीति और अभियान की दुनिया से जुड़े कलाकारों ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दुर्गा पूजा कार्निवाल में निकाली गई दुर्गा मां की सुंदर झांकियां। खूबसूरत झांकियों के जरिए बंगाल की संस्कृति और कला को किया गया प्रदर्शित। जगमगाती रोशनी के बीच कलाकारों ने भी दिखाए मंत्रमुग्ध कर देने वाले करतब। गीत संगीत के साथ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का दिखा अद्भुत नजारा। उत्सव के साथ आपसी सौहार्द का दिया गया संदेश। सीएम ममता ने दुर्गा पूजा कार्निवाल को सफल बनाने वालों के सम्मान में जोड़े हाथ। गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। 24 घंटे में 250 ठिकानों पर बमबारी। 3000 बच्चों समेत अब तक 7000 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से जंग का दायरा बढ़ने की आशंका। सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका रक्षा मंत्री ने की पुष्टि। ईरान की इजरायल को नई चेतावनी। गाजा की जमीन पर उतरा तो कर देंगे दफन। हमास पर हमलों के बीच जुबानी जंग तेज। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर दी चेतावनी। बोले हमास के समूल नाश का आ गया है वक्त। इजरायल के दक्षिणी बॉर्डर से सामने आई जंग की नई तस्वीरें। गाजा सीमा पर दिखी बख्तरबंद गाड़ियां और तोप। इजरायल और हमास युद्ध का 22वां दिन। हमास की तरफ से ईरान ने रखी शर्त। कहा अपनी जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को छोड़े इजरायल।
इजरायल हमास के बीच जंग का 21वां दिन। इजरायली हमले में मारा गया हमास का इंटेलिजेंस डिप्टी हेड। इजरायल का दावा, हमास के आतंकी शादी बारूद ने सिनवर के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। हमास के इंटेलिजेंस डिप्टी सहित 2 आतंकी ढेर। हमास ने कहा, इजरायली हमलों में 50 बंधकों की भी मौत। इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर किया हमला, बुनियादी ढांचा ध्वस्त। इजरायल गाजा सीमा पर रात में भारी बमबारी देखी गई, हमले का वीडियो आया सामने। इजरायल सेना का मिशन जारी, जिसमें उसने कहा कि फ्लोटिला दक्षिण गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया और कहा, लाल सागर में हवाई खतरे की पहचान करने के बाद इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। दक्षिणी इजरायली सेना ने गाजा में सैन्य अभियान को छेड़ा, इजरायल गाजा सीमा पर जमकर हुई गोलीबारी। दक्षिणी लेबनान में मारे गए 3 हिजबुल्लाह सदस्यों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार, लेबनान में भारी मात्रा में लोग हुए इकट्ठा।